गुड इवनिंग दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। आप शार्प जो हमारा वेबिनार का टाइम है उस पर ज्वाइन हुए, इसलिए मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा। आज आप बाहर घूमने भी जा सकते थे, वैलेंटाइन डे है, बट आप लोगों ने ये वेबिनार अटेंड करने का जो डिसीजन लिया है उसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा। और मैं एश्योरिटी देता हूँ ये वेबिनार से आपको कुछ नया जानने को मिलेगा, और जो आपने लर्न किया है उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आपकी लाइफ में कोई नया बदलाव आए। तो हम आगे बढ़ेंगे। हमारा वेबिनार का नाम है पावर ऑफ एसआईपी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या आप जानते हो, कई चीज मैं आज पूछने वाला हूं। मैं यहाँ पर आपको बताने के लिए नहीं आया हूँ, आपको भी थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना पड़ेगा। क्या आप जानते हो, आपका सपोज मंथली एक्सपेंस 30,000 है, तो 20 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1.16 लाख। तो उसके लिए आप लोग रेडी हो क्या? कोई कमेंट बॉक्स में बता पाएगा कि यस आई एम रेडी? जो भी लोग जानते हैं कि भाई मैं रेडी हूं तो यस चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में डाल सकता है, तो ही मजा आएगा। सब लोग रेडी है कि नहीं? चलो कोई बात नहीं है, मैं समझता हूँ कई लोग रेडी होंगे और कई लोग रेडी नहीं होंगे। दूसरा, क्या आपको पता है आपके बच्चे को अच्छी जगह एजुकेशन में डिग्री में उसका एडमिशन लेना है, अभी की कॉस्ट 20 लाख रुपए है, तो 11 साल के बाद उसकी वैल्यू 42 लाख रुपीस हो जाएगी। तो उसके लिए आप लोग रेडी है कि नहीं? आपको ऐसा कुछ पता है? नहीं पता है तो ये वेबिनार में आपको जानने को मिलेगा आप उसका प्लान कैसे कर सकते। आप सबको पता होगा 1990 में पेट्रोल की प्राइस अराउंड 10 रुपए थी, और अभी बढ़ के वो अराउंड 100 हो गई, अभी 95 98 चल रहा है। तो 32 इयर्स में 10 टाइम्स हो गई। या आपने सोचा है क्या? आपने देखा है क्या? ऑब्जर्व किया है क्या? और सेंसेक्स 1990 में 700 पॉइंट्स पर था, और अभी उसकी वैल्यू 2021 में 60,000 हो गई थी, और अभी 55,000 के अराउंड है। तो वो 31 इयर्स में सेंसेक्स किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होता तो उसका वेल्थ 31 टाइम्स हो गया। तो क्या आप ये जानते हो? नहीं जानते हो तो आप नोट डाउन कर सकते हो कि क्या हुआ है लास्ट हमारी इंडियन इकोनॉमी। डिस्क्लेमर, ये जो वेबिनार है प्योरली एजुकेशन के लिए ही है। यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल दिया हुआ है पर्टिकुलर फंड का या कुछ भी, उसको आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस कंसीडर मत करिए। आपके फाइनेंशियल एडवाइजर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या किसी के साथ फाइनेंशियल कोच के साथ डिस्कशन करके आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। इसको खाली एजुकेशन पर्पस पर ही कंसीडर करिए। अभी हम ये वेबिनार तो स्टार्ट तो करेंगे, बट उससे पहला पावर और लिटल छोटी छोटी चीज का क्या पावर होता है वो एक बार देख लेते हैं। बूंद बूंद से सागर बनता है। ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಗುರಿಯತ್ತ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತವೆ. કણ કણ ભેગા થઈને આ બ્રહ્માંડ રચે છે. फुलांच्या रोपांचा संग्रह सुंदर बगीचा बनवतो. சிறு சிறு அற்புதமான வார்த்தைகளால் ஆனதே புத்தகம். അനേകം നൂലുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്താണ് വർണ്ണപ്പകിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. అతి చిన్న వస్తువులు ఇల్లు చేయడానికి సహాయపడతాయి. অল্প অল্প সঞ্চয় করে ভবিষ্যৎ নিশ্চিন্ত নিরাময়. For a better future, start your SIP today.
ये वीडियो से हमें बहुत बड़ा मैसेज मिलता है। आपके फाइनेंस में या हमारी लाइफ में हम छोटे छोटे अच्छे से स्टेप लेंगे तो वो स्टेप धीरे धीरे उसका इफेक्ट आपको फ्यूचर में मिलने ही वाला है। तो छोटे का पावर बहुत ज्यादा है, बट हमें क्या करना है, हमें एक्शन लेना है अच्छा सा, छोटा छोटा बन के आपको बहुत फायदा मिलने वाला। तो उसी पर हमारा जो पावर ऑफ SIP है, छोटी छोटी चीज का कंसिस्टेंसी का क्या इम्पैक्ट आता है वो हम देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ेंगे। अभी ये वेबिनार किसको अटेंड करना चाहिए, किसके लिए है? इफ यू आर स्ट्रगलिंग विथ मनी एंड फाइनेंस, आपको प्रॉब्लम आ रहा है पैसों से, उसको मैनेज करने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये वेबिनार आपके लिए। आप बिजनेस पर्सन हो, एंटरप्रेन्योर हो, तो भी आप ये वेबिनार में जुड़ सकते हो, ये देख सकते हो, अटेंड कर सकते हो। कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो तो भी ये वेबिनार आपके लिए। पेरेंट्स हो, स्टूडेंट हो, या फिर आप ये दुनिया में अलाइव हो, तो ये वेबिनार आपके लिए, क्योंकि यहाँ से आपको कुछ नया जानने को। अभी किसको अटेंड करना चाहिए वो तो देख लिया, अभी किसको नहीं अटेंड करना चाहिए। किसी को ऐसा लग रहा है कि वीरल भाई कुछ ऐसा बता देंगे 6 महीने ये 1 साल में मैं करोड़पति बन जाऊंगा, तो वैसी कोई स्कीम मेरे पास नहीं है, वैसी कोई मेथड मेरे पास नहीं है, तो ये वेबिनार आपके लिए नहीं है। सपोज आप आपके फाइनेंशियल गोल के लिए सीरियस नहीं हो या कमिटेड नहीं हो किसी भी चीज में, तो ये आपके लिए वेबिनार नहीं है। आप लेजी हो या फिर आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है और आप सीख नहीं पा रहे हो, या आपको सीखना नहीं चाहते हो, या आपको ऐसा लग रहा है मुझे सब कुछ पता है, तो ये वेबिनार आपके लिए नहीं। अभी ये वेबिनार में आपको क्या क्या जानने को मिलेगा, ये 45 मिनट जो आपने दिया हुआ है उसमें आपको क्या क्या जानने को मिलेगा। SIP क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, SIP के बेनिफिट क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंटली फैक्टर्स, आपको कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए जिससे आप वेल्थ क्रिएट कर पाओ और आप आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर पाओ थ्रू SIP, वो हम डिस्कस करने वाले। गोल क्या है वो भी हम देखेंगे, और हाउ टू अचीव गोल्स विथ SIP, आप SIP से आपके गोल कैसे अचीव कर सकते हो, ये सारा कुछ देखने वाले। तो बने रहिए दोस्तों। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड सोशल मीडिया, जिससे आप कंसंट्रेट कर पाओ और कुछ नया सीख पाओ। ओपन माइंड टू लर्न, और आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पर कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, तो नोट पेन ले लीजिए और नोट डाउन करिए, जिससे आप फ्यूचर में उसका यूज कर सकते। बी इंटरएक्टिव, मैं आपको बोलता हूँ कि चैट में रिस्पॉन्स करिए, तो आपको भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा। आपकी जो भी क्वेरी है एंड ऑफ सेशन हम डिस्कस करेंगे। स्टे टिल द एंड, आपको कुछ बोनस भी मिलेगा, जो भी सीरियस है उसको बोनस भी मिलेगा। तो आगे बढ़ेंगे। अभी आगे बढ़ने से पहले मैं कौन, आई एम वीरल शाह, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। मैंने बी मैकेनिकल और PGDM ऑपरेशनल फाइनेंस में किया हुआ है। मैग्नेटिक फाइनेंशियल प्लानर एक कोर्स है NLE मुंबई से, वो भी मैंने किया हुआ है। ओवर एंड अबव CFP, जो CFP जो आप बोल सकते हो 28 कंट्रीज में वैलिड है। जैसे इंडिया में CA टैक्सेशन में एक्सपर्ट होते हैं, वैसे सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पर्सनल फाइनेंस में एक्सपर्ट होते हैं, और इंडिया में अराउंड 2000 ही CFP है, उनमें से मैं एक। दूसरा अल्टीमेट फाइनेंशियल प्लानर NLE मुंबई से, उसके साथ भी वो कोर्स भी मैं कर रहा हूँ, जिससे मैं कुछ नया आपको बता सकूं और आपकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ला सकूं। मेंबर ऑफ नेटवर्क FP, प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर का एक नेटवर्क है, वहां पर भी हम लोग कुछ नया नया सीखते हैं। मेंबर ऑफ पाठशाला, उसका भी मेंबर हूँ, वहां पर भी यही सब कुछ होता है। लास्ट मेरे करियर में मैंने मोर देन 1000 वर्किंग प्रोफेशनल को एजुकेट किया हुआ है और उनको गाइड किया हुआ है, ऑनलाइन ऑफलाइन। और मेरा मिशन है, आई वांट टू एजुकेट एंड एम्पावर 10,000 वर्किंग प्रोफेशनल, जिससे वो लोग, उनको लाइफ में जो भी करना है
वो कर सके और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सके, जो मैंने एसएमएम प्रोसेस डेवलप किए उससे। तो ये मेरा मिशन था, इसीलिए मैं एवरी मंथ कुछ ना कुछ अच्छे टॉपिक पर वेबिनार करता हूँ, एजुकेट करता हूँ, और जिनको मेरे साथ एसोसिएट होना है वो मेरे साथ एसोसिएट होते और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करते। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अभी जानेंगे एसआईपी, पावर ऑफ एसआईपी तो हमें समझना ही है, बट म्यूचुअल फंड क्या है वो भी एक बार समझ लेते सिंपल लैंग्वेज में। सपोज आप प्लेन में जाते, तो प्लेन में क्या होता है, प्लेन में पायलट भी होता है और जिसको कहीं पर जाना है टूरिस्ट वो भी हो। अभी टूरिस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, सपोज मुझे बॉम्बे से यूएस से जाना है, न्यूयॉर्क जाना है, तो सभी टूरिस्ट का एक ही मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है, मुझे मुंबई से न्यूयॉर्क जाना है। और उसको हेल्प कौन करेगा, पायलट जो एक्सपर्ट है प्लेन चला। ठीक है, तो वैसे ही म्यूचुअल फंड में भी क्या होता है, पायलट होता है फंड मैनेजर और पैसेंजर्स होते हैं इन्वेस्टर। उनका ऑब्जेक्टिव होता है कैपिटल एप्रिसिएशन या वेल्थ क्रिएशन। तो ये सिंपल लैंग्वेज में बताया कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। सभी का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कैपिटल एप्रिसिएशन, और वो कैपिटल जो भी इन्वेस्ट करेंगे उसका इन्वेस्टमेंट का हैंडल करेंगे पायलट, जिसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बोलते हैं फंड मैनेजर। तो इसको हम फंड म्यूचुअल फंड बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे, अभी एसआईपी क्या है। एसआईपी ऐसी चीज है, आपका फिक्स अमाउंट मंथली आपकी बैंक से म्यूचुअल फंड के पर्टिकुलर एक फंड में इन्वेस्ट होंगे, आइदर मंथली, आइदर डेली, आइदर क्वार्टरली, आइदर हाफ ईयरली और ईयरली। फिक्स अमाउंट ट्रांसफर होता है पर्टिकुलर फंड और उसका इन्वेस्टमेंट होता है वो स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। तो इसे बोलेंगे हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान भी बोल सकते, सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान भी बोल सकते, क्योंकि क्या है ये सिंपल, सर्टेन अमाउंट एवरी मंथ कटता जाए, तो इसे बोलेंगे हम एसआईपी। अभी एसआईपी के बेनिफिट क्या है वो हम देख लेते हैं। एसआईपी बहुत बढ़िया चीज है, उसके बेनिफिट, फिक्स अमाउंट जो मैंने बताया एवरी मंथ आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होगा। सेकेंड बेनिफिट कि ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से ही डेबिट हो जाएगा, जैसे आरडी करते हैं आपका ईएमआई कटता है लोन का, वैसे ही होगा इसमें। रेगुलर आपका इन्वेस्टमेंट होता है, इससे क्या फायदा होगा, जब मार्केट में गिरा हुआ आएगा तो आप ज्यादा यूनिट आपको मिलेंगे, और जब मार्केट बढ़ेगा तब कम यूनिट मिलेगा, यानी पावर ऑफ एवरेज का आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि आप सिस्टमेटिकली हर मंथ इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद क्या होगा, यू कैन रिडीम एसआईपी। एसआईपी से जो भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसको आप एनी टाइम निकाल सकते हैं, यानी आपको लिक्विडिटी बहुत अच्छी मिलेगी। आपको एसआईपी स्टॉप करनी है वो भी कर सकते हो, कभी भी स्टॉप करनी है वो कर सकते हो। आपको ऐसा लग रहा है मेरा इनकम बढ़ रहा है तो आप आपका एसआईपी का अमाउंट बढ़ा सकते हो। आपको लग रहा है कि मुझे एसआईपी का अमाउंट डिक्रीज करना है तो वो भी कर सकते हो एट एनी टाइम। तो ये एसआईपी के बेनिफिट ये तो देख लीजिए। अभी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है एसआईपी का पावर क्या है वो हम समझेंगे, और सब लोग एसआईपी से वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते वो देखेंगे, और क्यों सब लोग बना नहीं पा रहे वेल्थ वो भी हम देखेंगे। तो चलो देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स है। पहला फैक्टर, सब लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यूज नहीं कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का कैसे यूज कर सकते। कोई एक्स पर्सन एवरी मंथ 10,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहा है 30 इयर्स के लिए, और वहां पर जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है इक्विटी म्यूचुअल फंड में, हम ये वेबिनार में जो भी बात करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करेंगे। बहुत सारे फंड है, डेट फंड भी है, सेक्टर फंड भी है, बट हम इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं। 12% का उसको रिटर्न मिलेगा और वो इन्वेस्ट करता है 30 इयर्स। तो एट द एंड ऑफ 30 इयर्स उसका कॉर्पस कितना जमा होगा, 36 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा और कॉर्पस जमा होगा 3.08 करोड़। 3.08 करोड़ की वेल्थ क्रिएट होगी। बट इसमें कैच क्या है, सपोज कोई पर्सन
10 साल तक ही इन्वेस्टमेंट करता है, 10 साल तक ही रुकेगा, तो उसका जो वेल्थ क्रिएट हुआ है वो 3.08 करोड़ का 7% ही हुआ है। 10 साल में 3.08% का 7% ही वेल्थ क्रिएट हुआ, यानी 0.22 लाख ही क्रिएट हुआ है उसका वेल्थ। अभी वो 10 साल और रुक जाता है तो उसका वेल्थ कितना क्रिएट होगा, 3.08 करोड़ का 30%। 20 साल में खाली 3.08 करोड़ का 30% ही क्रिएट होगा, यानी 92 लाख ही उसका वेल्थ क्रिएशन। और 5 साल रुक जाता है तो उसका वेल्थ कितना क्रिएट होगा, 1.7 करोड़। बट देखने की बात यह है 5 साल और एडिशनल वो रुकेगा तो लास्ट 5 इयर्स में 45% फाइनल उसका जो कॉर्पस बना है 3.08, वो लास्ट 5 साल में ही 45% जो बनना चाहिए 3.08 माइनस 1.7 करोड़, यानी अराउंड 1 करोड़ 1.3 करोड़ जितना एडिशनल लास्ट 5 इयर्स में ही बने। तो ये किसका इम्पैक्ट है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट। यानी हमें जो भी इन्वेस्टमेंट करना है लंबी अवधि के लिए करना है, ठीक है, लॉन्गर पीरियड के लिए करना है, तो ही आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे और आप आपके सारे गोल्स अचीव कर पाओगे। आगे बढ़ेंगे सिंपल वे में, दूसरी वे में मैं आपको समझाता हूं। अभी उससे पहले ये तो मैंने बता दी, दूसरा चीज, आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे तो आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। तो जल्दी स्टार्ट करने का क्या बेनिफिट है वो हम एक अच्छे से वीडियो से देखा। झूठ चोर, खोल दिया, शर्म नहीं आई, छोटे भाई का पिगी बैंक खोल दिया, हाउ कुड यू डू? वो सब छोड़, वो क्या है? इंग्लिश में पढ़ नहीं सकता। डोंट एक्ट ओवर स्मार्ट विद मी। क्या है ये? डैड मॉम को मालूम है? अब इसमें उनका क्या कनेक्शन है? दीज आर माइन, मेरे ही है। लेकिन ये है क्या? सिप। सिप? सिप व्हाट? अरे डफर, सिप व्हाट नहीं, सिप सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिप। व्हाट? अरे सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिप। अरे बट वेयर इज द मनी? या तो तू उल्लू है या तो तू पक्का उल्लू है। अरे दिस इज द मनी। पूछ पूछ, मीनिंग मतलब डोंट फील शाय। डैड? अब इसमें डैड का क्यों संडे बिगाड़ रहा है? ये कोई चोरी का माल नहीं है। मतलब? अब पूछा ना मतलब। देख, तुझे क्या लगता है मेरी पॉकेट मनी किधर जाती है? बर्थडे कैश एनवेलप्स, फीलिंग गुड पॉकेट मनी, क्रिकेट शील्ड्स, दादी का प्यारा पोता अलावेंस, रूमा मासी के हर विजिट के 100 दिरहम्स। तुझे भी तो मिलते हैं ना, पर तेरे जाते तान्या की सेवा में, मेरे यहाँ जाते हैं। अरे लेकिन ये है क्या? तेरे जैसे कड़के को ना ये बताना बहुत मुश्किल है। अच्छा मेरे को एक बात बता, व्हाट इज मनी? मनी? नो क्लू। दिस इज मनी। मैं ऐड करता हूँ, तू माइनस करता है। मैं कंपाउंड करता हूँ, तू सिंपली स्पेंड करता है। मैं सिप करता हूँ, तू स्पिट करता है। अबे ज्ञानी, तू बिग फॉर योर बूट्स आंट यू? एडिशन आता है ना, ये ले ऐड कर। $62,470? करेक्ट, ये है वैल्यू। छोटा छोटा बोल के मुझे काटता था ना तू। ये है मेरा सबसे लॉन्ग डिस्टेंस रनर, पान सिंह तोमर। 4 साल से मेरे लिए भाग रहा है। जब तेरी उम्र का हो जाऊंगा ना, तब ऐड कर करके इतना बड़ा हो जाएगा। जब मॉम डैड की उम्र का हो जाऊंगा ना, तब सिर्फ कर करके इतना बड़ा पॉन्ड बन जाएगा, पॉन्ड। जब दादा दादी की उम्र का हो जाऊंगा ना, तब प्रशांत महासागर, मतलब पैसिफिक ओशन, किसी की। बस 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 बस, मैं समझ गया। तो हमें पान सिंह तोमर जैसा बनना, छोटा छोटा इन्वेस्ट करके वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो उसका हम एग्जांपल लेंगे। स्टार्टिंग अर्ली टू क्रिएट वेल्थ, उसका इंपॉर्टेंट क्या है वो देखेंगे।
अभी कोई बंदा जो हमने 10,000 का ही एग्जांपल लिया वही देते और 12% आपको रिटर्न मिल रहा है, तो वही देखते, वही एग्जांपल को कंटिन्यू रखते हैं। 5 साल तक मैं इन्वेस्ट करता हूँ, 6 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ, मेरी वेल्थ क्रिएट कितनी हुई? 8 लाख। 10 लाख के बाद 12 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है, फंड की वैल्यू होगी 22 लाख। 15 साल में कितना होगा? 18 लाख का इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट उसकी वैल्यू कितनी होगी, कोई बता पाएगा? 22 लाख, 25 लाख, 30 लाख, कितना होगा? चैट बॉक्स में, तो मुझे भी पता चले कि आपको समझ में आ रहा है कि कोई बता पाएगा? गैस, वाइल्ड गैस। चलो मैं ही आपको बता दे रहा हूँ। 18 लाख के अगेंस्ट 40, मलाई जी बोल रहे 40, क्लोज टू 47 लाख, 47 लाख बिन पाएगा। अभी मैं और 5 साल इन्वेस्ट करता तो 24 लाख का मुझे इन्वेस्टमेंट करा हुआ है मैंने, और मेरा वेल्थ कितना क्रिएट होगा? 92 लाख का। और 5 साल में करता हूँ तो 5 साल 30 लाख का इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट 1.7 करोड़ का मेरा कॉर्पस जनरेट हुआ। 30 इयर्स में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, 36 लाख की अगेंस्ट 3.8 करोड़ का वैल्यू हुआ, और 35 इयर्स के बाद 42 लाख के अगेंस्ट 5.51 करोड़। तो दोस्तों आपका जॉब स्टार्ट हुआ है, ठीक है। मैं 30 इयर्स का मैं स्टार्ट करता हूँ, 30 इयर्स तक मैं जॉब करता हूँ, ठीक है। तो 30 साल में सपोज मेरा 1 लाख पर मंथ का सैलरी है, तो 30 साल में मैं कितना अर्न कर पाऊंगा? 12 लाख इंटू 30 यानी 3.6 करोड़, ठीक है। तो वही चीज मैं सपोज 10,000 पर मंथ का इन्वेस्टमेंट करूंगा 30 साल तक, तो उसका वैल्यू 3.8 करोड़ बन सकता है। यानी आपके लास्ट के 30 इयर्स आफ्टर रिटायरमेंट आपके अच्छे से विदाउट डूइंग एनी वर्क आप यूज कर सकते हो उसको। यानी पैसे, आपका पैसा बना रहा है, आपके लिए काम कर रहा है, आपको एक्टिवली वर्क नहीं कर रहा। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, तो ही आप वेल्थ क्रिएट कर पाओ। तो आगे बढ़ेंगे। स्टार्ट अर्ली का दूसरा एग्जांपल, दूसरे वे में सपोज 10,000 का SIP कर रहा हूँ 5 साल के लिए, टोटल मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा 6 लाख का। मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा 5 साल के बाद? 2,11,000 का। तो पर मंथ वो वैल्यू कितनी होगी? 3,500। 15 साल में देखेंगे तो मुझे 10,000 के अगेंस्ट मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा पर मंथ? 16,000। तो वो कितना हुआ? मेरे इन्वेस्टमेंट का 1.6 टाइम्स। अभी मैं बोलूंगा कि भाई नहीं, मैं 30 साल तक इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो मेरा पर मंथ का प्रॉफिट कितना होगा? 7.5 टाइम्स। दोस्तों 7.5 गुना होगा। तो ये आपका बेनिफिट है। आप हर मंथ इन्वेस्ट करोगे लंबे टाइम के लिए, तो आपका प्रॉफिट 7.5 टाइम्स हो सकता है 30 साल तक आप इन्वेस्ट करोगे तो यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का, अर्ली स्टार्ट का आपका बेनिफिट। आगे बढ़ेंगे, दूसरे एग्जांपल भी हम लेंगे, यही चीज को मैं समझाने वाला हूं, क्या है पावर ऑफ SIP। अभी दूसरे वे में मैं समझता हूं। चलो, मिसेस एक्स है, स्मार्ट लेडी, वो 25 की एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देती है। उसको कोई अच्छा सा फाइनेंशियल कोच मिला था, उन्होंने बताया, पावर ऑफ कंपाउंडिंग उन्होंने समझाया था, इससे वो स्टार्ट कर देते हैं इन्वेस्टमेंट एट द एज ऑफ 25, और हर मंथ 10,000 का इन्वेस्टमेंट। दूसरी है लेट स्टार्ट अर्ली, 35 की एज में वो बोल रही है कि मुझे भी इन्वेस्टमेंट करना है। वो क्या करती है? 20,000 पर मंथ का इन्वेस्टमेंट करती है। स्मार्ट लेडी, अर्ली स्टार्टर 25 की एज में, लेट जो स्टार्ट करती है लेडी वो 35 की एज में 20,000 यानी 2 गुना इन्वेस्टमेंट करती है। 50 की एज तक दोनों लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे और रिटर्न आएगा 12%। तो कोई बता पाएगा चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, कौन ज्यादा वेल्थ क्रिएट करेगा, स्मार्ट लेडी या फिर लेट स्टार्टर लेडी जिसने 20,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रही नेक्स्ट 15 इयर्स तक?
कौन ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाएगा, कोई बता पाएगा चैट बॉक्स में? ऑप्शन ए 25 एज वाला, या फिर ऑप्शन बी निखिल वासनिक जी स्मार्ट लेडी। ओके, एनी अदर पर्सन, कोई बता पाएगा? चलो मैं वेस्ट नहीं करूंगा टाइम। निखिल वासनिक जी ने जो बताया आंसर एकदम बैंग ऑन है। उसका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू एट द एज ऑफ 50 1.9 करोड़ बनेगा, और इन्वेस्टमेंट कितना किया हुआ है? ओनली 30 लैक्स। तो वेल्थ क्रिएट कितना हुआ? 1.6 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का गेन हुआ है। अभी लेट स्टार्टर लेडी का देखते हैं, उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है? 36 लैक्स, 6 लाख रुपए ज्यादा, और उनका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना हुआ? 1.01 करोड़, यानी 90 लैक्स कम, इन्वेस्टमेंट ज्यादा, वेल्थ क्रिएशन कम। तो ये क्या कह रहा है? जितना मैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट जितना जल्दी करूंगा उतना मुझे फायदा होगा। यानी स्मार्ट लेडी ने 0.95 करोड़ ज्यादा बनाया, बल्कि लेट स्टार्टर लेडी ने 2x एसआईपी की थी, दुगुनी एसआईपी की थी, तो भी वो अचीव नहीं कर पाई सेम कॉर्पस। तो इसीलिए हमें जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट करना है। हमारे पास जितना भी अमाउंट सरप्लस है उसको इन्वेस्टमेंट करना है, जिससे हम वेल्थ क्रिएट कर पाए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अभी जल्दी तो देख लिया, अभी मैं डिले करता हूं इन्वेस्टमेंट का, तो उसका मुझे क्या लॉस होगा वो भी देख, मैं वेल्थ क्यों नहीं क्रिएट कर पाऊंगा वो देख लेते हैं। अभी कोई बंदा, वही एग्जांपल लेते हैं, 10,000 पर मंथ का इन्वेस्टमेंट, 12% का रिटर्न मुझे मिलेगा, और मैं जितना इन्वेस्टमेंट करूंगा 60 एज तक करूंगा। ये रिटायरमेंट का एग्जांपल, तो आपको फ्लेवर भी मिल जाए। तो क्या है, 30 की एज में मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता हूं, तो मेरा कॉर्पस कितना बनेगा? 3.53 करोड़। अभी मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे जल्दी नहीं करना है, मैं 45 की एज में 40 की एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा, तो उसका कॉर्पस कितना बनेगा? 1 करोड़, यानी 2.5 करोड़ कम। 5 साल लेट आप स्टार्ट करते हो तो उसको लॉस कितना हुआ? 2.5 करोड़ का। यानी दोस्तों जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना फायदा रहेगा। यानी 2.5 करोड़ का लॉस हुआ है, बहुत बड़ी अमाउंट, इसीलिए हमें जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। फोर्थ फैक्टर कौन सा है वेल्थ क्रिएशन? थ्रू एसआईपी, टॉप अप एसआईपी। आपकी एसआईपी का टॉप अप करना है, यानी आपकी एसआईपी का हर साल बढ़ाना है। उसका क्या फायदा होगा वो भी देखते हैं। सेम स्मार्ट लेडी एक नॉर्मल है, जो बताता है नॉर्मल एसआईपी करता है, ठीक है, और दूसरी लेडी है एसआईपी टॉप अप यूज कर रही है, 5,000 पर मंथ दोनों कर रहा है, बट सेकेंड लेडी जो है 10% टॉप अप एवरी ईयर कर रही है, यानी 5,000 का 10%, यानी 500 रुपए ज्यादा कर रही है एवरी ईयर। 10% से वो ग्रो करवा रही है अपना इन्वेस्ट। तो क्या होगा? एट द एंड ऑफ 25 ईयर्स टोटल नॉर्मल जो एसआईपी हो रहा है उसमें इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 15 लैक्स। सेकेंड ऑप्शन में टॉप अप में कितना होगा? 59 लैक्स। बट कैच ये है, 25 साल के बाद मेरा वेल्थ कितना क्रिएट होगा? जो मैं नॉर्मल एसआईपी करूंगा तो 53 लैक्स का। और सेकेंड ऑप्शन में मैं 10% का इंक्रीमेंट करता हूं तो 1.4, यानी डबल अमाउंट आपका बनेगा। दूसरे वे में मैं आपको बताऊं, आपका सैलरी का इंक्रीमेंट होता है या आपका बिजनेस में ग्रोथ एवरी ईयर होता है, तो आप आपके इन्वेस्टमेंट को क्यों ग्रो नहीं करवा? प्रॉब्लम होगा, आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे। दूसरा एग्जांपल, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है वैसे वैसे आपका जो एसआईपी का अमाउंट है उसकी वैल्यू भी, आपके पैसों की भी वैल्यू कम होगी ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो इसीलिए हमें एवरी ईयर एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना है, जिससे हमारी वेल्थ क्रिएट हो पाए और इन्फ्लेशन को हम बीट कर पाए। तो इसीलिए हमें टॉप अप एसआईपी करना चाहिए। तो ये एग्जांपल दिया। अभी दूसरा एग्जांपल दूसरे वे में मैं समझाता हूं आपको। किसी ने, ये है क्रिसिल का रिपोर्ट,
लास्ट 15 इयर्स का 2004 से 2019, जून 2019, ये रियल एग्जांपल है। क्रिसिल ने ये एक इंडेक्स बनाया कौन कौन से फंड का, लार्ज कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड, फोकस इक्विटी, वैल्यू एंड कॉन्ट्रा, सभी कैटेगरी का उन्होंने एक इंडेक्स बनाया और उसका एनालिसिस किया था। तो 15 साल के बाद क्या उनको पता चला, जो भी बंदा 5000 का नॉर्मल एसआईपी कर रहा है वो कितना क्रिएट कर पाएगा, 2.6 करोड़ का वेल्थ क्रिएट कर पाएगा। और जो बंदा 5% इंक्रीमेंट कर रहा है एवरी ईयर, तो वो 3.3 करोड़ का कॉर्पस बना पाएगा। तो ये एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल आपको बताया, वो हमने थियोरेटिकल देखा था, ये रियल एग्जाम्पल। तो ये बता रहा है कि आपको एसआईपी टॉपअप करना है, सपोज आपको वेल्थ अच्छी क्रिएट करनी है। तो आगे देखेंगे, गो फॉर, पांचवा फैक्टर कौन सा है, गो फॉर लॉन्ग टर्म एसआईपी फॉर स्टेबिलिटी। आपको लग रहा है कि भाई इक्विटी में वॉलेटिलिटी रहती है, तो वो वॉलेटिलिटी को आप कैसे टैकल कर पाओगे, उसके लिए आपकी एसआईपी का अवधि लंबा होना चाहिए। तो क्या है, ये क्रिसिल का ही सेम रिपोर्ट है, उन्होंने पास्ट 15 इयर्स, जून 2004 से जून 2019 का उन्होंने एनालिसिस किया था, और एसआईपी टेन्योर में कितना रिटर्न नेगेटिव मिल रहा है उसका एनालिसिस किया। जैसे जैसे आप आपकी एसआईपी का एज बढ़ाओगे, 10 इयर्स में नेगेटिव रिटर्न के चांसेस 0%। एक ही साल चलाओगे आपकी एसआईपी तो 25% चांसेस है कि आपका रिटर्न नेगेटिव बने। जितना 4 साल में 5%, 5 साल के बाद आपका एसआईपी का रिटर्न नेगेटिव नहीं बनता है। ये 15 साल का उन्होंने रिसर्च किया था सेम इंडेक्स का। तो ये क्रिसिल का एक्चुअल डेटा है, वो मैंने आपको दिखाया। दूसरे वे में समझते हैं, शॉर्ट टर्म जो भी अंडर परफॉर्मेंस होता है, अभी मैं डिस्क्लोजर दूंगा, यहाँ पर जितनी भी स्कीम है वो मेरी सजेस्टेड स्कीम नहीं है, आपको समझाने के लिए ये वो स्कीम का मैं नाम आपको बता रहा हूँ, सारे जो डेटा हो। अभी ये बहुत सारी स्कीम है, वेरियस स्कीम है, जिन्होंने एसआईपी स्टार्ट की थी 2008, उसके बाद मार्केट का क्रैश हुआ, और जो कंफ्यूज इन्वेस्टर था, या उसके पास कोई कोच नहीं था हैंड होल्ड करने वाला जो उनको गाइड कर सके, तो वो लोग ने क्या किया, उनका इन्वेस्टमेंट डर में बंद कर दिया, एसआईपी स्टॉप कर। तो ये सारे फंड का आप देखोगे ऑन एन एवरेज 7% के अराउंड रिटर्न उनको मिला है, बट उसके पास कोई एडवाइजर था, कोच था, और उन्होंने गाइड किया होता। तो सपोज वो लोग ने 2008 से दिसंबर 2020 तक का इन्वेस्टमेंट बना रखा होता, तो उनको ऑन एन एवरेज 14% का रिटर्न मिलता, यानी ऑन एन एवरेज 7.4 लाख के इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट उनको 18 लाख जितना कॉर्पस उनका बनता। तो यही चीज है, हमें शॉर्ट टर्म के अंडर परफॉर्मेंस को ध्यान में नहीं रखना है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी करते हो। दूसरे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखने वाले, ये वन ऑफ द एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल, मिनिमम और मैक्सिमम एसआईपी के रिटर्न्स लंबी अवधि में अपने एवरेज के साथ मिलते। ये क्रिसिल का रिपोर्ट है, वहां पर भी ऐसा ही बताया, 1 ईयर में मिनिमम और मैक्सिमम रिटर्न का जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा रहता है। जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे मिनिमम और मैक्सिमम रिटर्न का जो डिफरेंस है वो कम होता जाएगा। ये इक्विटी का कैरेक्टरिस्टिक है, ये मैंने आपको समझाया। सेम क्रिसिल का लास्ट 15 इयर्स का जून 2004 से जून 2019 का ये डेटा है। तो ये आपको कॉन्फिडेंस देगा कि इक्विटी में क्या होता है, हमें क्यों लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टेड रहता है। ये दूसरा एग्जाम्पल। अभी उसके बाद देखेंगे तीसरा एग्जाम्पल, ये निफ्टी 50 का एसआईपी का 5 साल की एसआईपी का रिटर्न और 10 ईयर की एसआईपी का रोलिंग रिटर्न उन्होंने निकाला है एवरी क्वार्टर। निफ्टी 50, निफ्टी की इंडिया की 50 टॉप मोस्ट कंपनी का उन्होंने एनालिसिस किया, और जो निफ्टी 50 का इंडेक्स बना है उसका। तो उसमें आप क्या देखोगे, मार्च 2015 से सितंबर 2020 का 5 साल के एसआईपी के रिटर्न, एवरेज रिटर्न 12%, मैक्सिमम रिटर्न 45, मिनिमम रिटर्न -7.6।
10 साल की एसआईपी का उन्होंने एनालिसिस किया हुआ है। एवरेज रिटर्न 13.56, मैक्सिमम रिटर्न 27.1 और मिनिमम 3.2। जो मैंने पहले बताया था क्रिसिल का जो इंडेक्स था वहां पर ही यही बता रहा था, यानी एवरेज मिनिमम रिटर्न जितना आपका एसआईपी का टेन्योर ज्यादा होगा, मिनिमम रिटर्न 0 से ज्यादा ही हो। तो ये डिफरेंस है। और आप देखोगे मोर देन 12% का रिटर्न 10 साल में, 50% इंस्टेंसेस ऐसे है कि आपका रिटर्न 12% से ज्यादा पर। तो ये एक चीज है, हमें लंबी अवधि के लिए ही एसआईपी करनी है इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो ये दूसरा एग्जांपल बता दिया, ये एडलवाइज एएमसी ने इसका एनालिसिस किया। अभी छठवां फैक्टर, नेवर स्टॉप योर एसआईपी ड्यूरिंग फॉलिंग मार्केट। तो ये क्या है, जब मार्केट गिरता है तब हमें एसआईपी को स्टॉप नहीं करना चाहिए, ये इंजरियस टू वेल्थ है, वो भी हम समझ रहे। इसीलिए सब लोग एसआईपी से वेल्थ क्रिएट नहीं कर पा रहे, इसीलिए मैं ये सारे फैक्टर्स आपको बता रहा हूँ, आपको नोट डाउन करना पड़ेगा तो ही आप आपके दिमाग में रहे। अभी ये एग्जांपल है पर्टिकुलर निफ्टी 50 का ही, हम निफ्टी 500 का ये एग्जांपल है अप टू 38 सितंबर 2020। अभी यहाँ पर रेड मार्क जो मैंने बताया हुआ है, ये रेड मार्क मार्च 20 के पहले एक साल का एसआईपी का रिटर्न निफ्टी 500 का कितना था, -44%। अभी आपके पास अच्छा सा फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल कोच था, उन्होंने आपको गाइड किया होता और उन्होंने आपको कन्विंस किया कि नहीं भाई हमारा जो गोल है लंबी अवधि का है, हमें बने रहना है। तो उस केस में क्या होगा, नवंबर 20 में आपका जो एक साल की एसआईपी का रिटर्न -44% था, वो नवंबर 2020 में वो 45%। ये रिटर्न क्यों बढ़ा वो हमें समझना। जब मार्केट गिरता है उस टाइम पर आपको ज्यादा यूनिट मिलता है। तो ये एसआईपी का जो गेम है ना यूनिट पर, तो हमें जितना अच्छा यूनिट मिलेगा, जितने ज्यादा यूनिट मिलेगा, तो आपको खुश होना है, मुझे अच्छे यूनिट मिले, ज्यादा यूनिट मिले। जब मार्केट गिरेगा तब आपको खुश होना है, अच्छा बढ़िया यार सुपर, अभी मार्केट गिर रहा है, मुझे ज्यादा यूनिट मिलेंगे क्योंकि मेरा लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट, तो मेरा वेल्थ भी क्रिएट हो। 3 साल की एसआईपी का एग्जांपल लेंगे, मार्च 2020 में 16% का -16% का रिटर्न था। सपोज सितंबर 21 तक वो रुके होते 31% का रिटर्न मिलता। अभी 10 साल का एग्जांपल लेते हैं, 10 साल पहले किसी ने एसआईपी की थी तो मार्च 2020 में उसका रिटर्न 5%। अभी वो बंदा एक साल रुक जाता, एक साल 1.5 साल रुक जाता है, नवंबर 20 में उसका हालत क्या होता है, 5% की जगह 12% उसका रिटर्न था। और सितंबर 2021 में 12 की जगह 17%। यानी हमें फॉलिंग मार्केट में एसआईपी को बंद नहीं करना है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाए और आपके इमोशन पर आपका कंट्रोल नहीं है, तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल कोच के साथ जुड़िए, तो आपको फायदा होगा। वैसे डायरेक्ट तो बहुत प्लेटफॉर्म है, बट आपको हैंड होल्डिंग चाहिए, आपके इमोशन को कंट्रोल करने के लिए कोई आपके साथ होना चाहिए। तो हम यही करते हैं हमारे यहाँ, हम सबको ऐसा हैंड होल्डिंग करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, जिससे उनकी लाइफ क्रिएट, वेल्थ क्रिएट हो सके, उनके गोल अचीव हो सके। तो ऐसी आपको हेल्प चाहिए तो हम आपको हेल्प करने के लिए रेडी। ये मैंने आपको समझा। अभी दूसरे एग्जांपल दूसरे वे में समझते, यही पर्टिकुलर बहुत सारी स्कीमें सितंबर 2020 में किसी ने एसआईपी स्टार्ट की थी, तो उसका जो कंफ्यूज इन्वेस्टर विदाउट एनी गाइडेंस इन्वेस्ट करता है, ऑनलाइन से करता है, तो उसको क्या होता है, 2013 में जब मार्केट क्रैश होता है, मार्केट क्रैश का पीरियड आता है, तब क्या हो जाता है, नेगेटिव रिटर्न देखकर घबरा जाता है और उसकी एसआईपी बंद कर देता है। बट जिसके पास कोई साथी है, कोई गाइडेंस कोच है, वो उनको हेल्प करेगा। और 2020 में, दिसंबर 2020 में आप देखोगे जो माइनस रिटर्न वाले थे सारे पॉजिटिव में हो गए और एवरेज रिटर्न उनको मिला है 14%, और कॉर्पस ऑन एन एवरेज 13 लाख का बना है। तो यही शो कर रहा है
जब मार्केट फॉल होगा तो मुझे ज्यादा यूनिट। दोस्तों यूनिट पर फोकस करो और एवरी ईयर आपको आपके एडवाइजर के साथ बैठ के रिव्यू करना है, आपका गोल का कितना प्रोग्रेस कर हुआ है वो हमें देखना है। यही चीज हम लोग करते हैं हमारे सारे इन्वेस्टर के साथ, जिससे उनके गोल अचीव हो पाए। तो आपको ऐसा कुछ हेल्प चाहिए तो हम हेल्प करने के लिए आपके साथ रेडी। अभी देखते सेवेंथ फैक्टर। सेवेंथ फैक्टर कौन सा है? कई लोग बोलेंगे ये मार्केट सही है, ये टाइम सही है इन्वेस्टमेंट का थ्रू एसआईपी, तो उसका भी डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ। एनी टाइम इज बेस्ट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। अभी देखेंगे किसी ने जनवरी 2008 में एसआईपी स्टार्ट की है, ठीक है, उस टाइम पर सेंसेक्स का वैल्यू था 21,000 अराउंड। 2010 में, अक्टूबर 2010 में उसका वैल्यू उतना ही था। तब आप वैल्यू दे सकते हो कितना था सभी का रिटर्न, 35%, 47% CAGR 2008 से 2010 का। अभी 2013 में आ जाता तो उसका रिटर्न सेम सेंसेक्स लेवल था, वही 2008 से 2013 का रिटर्न आप देखोगे 13%। जितना आप लंबी अवधि बढ़ाओगे वो अपने एवरेज के साथ मैच करने का ट्राई करेगा इक्विटी का रिटर्न। वो जो हमने पहले समझा वो मैंने आपको समझाया। 2020 में 21,000 का कितना हो गया 47,000, तो उसका भी रिटर्न आप ऑन एन एवरेज देखोगे 13-14%। अभी किसी ने जब मार्केट 2009 में बढ़ना स्टार्ट हुआ, गिर गया था, वो 2008 में 21,000 का लेवल था। अभी 2009 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उस टाइम पर सेंसेक्स की वैल्यू कितनी हो गई थी 8,100, ठीक है। उस टाइम पर किसी ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, फॉलिंग मार्केट, वो था राइजिंग मार्केट, ये है फॉलिंग मार्केट। तो 2006 अक्टूबर 2010 जो भी रिटर्न बना था वो अराउंड 49-50% के अराउंड था उसका, वहां पर 30% के अराउंड रिटर्न था। बट जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट हॉराइजन बढ़ाओ, मैंने बताया कि एवरेज की ओर जाएगा, तो 2013 में सेम डेट पर कितना हुआ एवरेज 12-13%। 29 दिसंबर 2020 में 47,630, वहां पर आप एवरेज रिटर्न देखोगे 12-13%। दोनों केस में कुछ इतना डिफरेंस नहीं है। आदित्य बिरला सन लाइफ का आप देखोगे जब मार्केट बढ़ा था, जब हायर लेवल पर था, तब भी उसका रिटर्न 13% बना था, और जब मार्केट गिर गया उस टाइम पर आपने स्टार्ट किया तभी भी 12.72%। यानी कुछ इतना डिफरेंस नहीं है। कोटक इमर्जेंट की बात करोगे 16.49% बना और यहाँ पर 16.9%। यानी कोई भी टाइम पर आप SIP स्टार्ट कर सकते हो, ये एक आपको कंक्लूजन मिल गया। अभी आप बोलोगे हमें पता चल गया SIP अच्छी चीज, बट गुड इन्वेस्टमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है वो भी हम समझ लेते, तो उससे आपको फायदा रहेगा। इन्वेस्टमेंट तो करना है बट इन्वेस्टमेंट का एंड पर्पस क्या है वो भी हमें जानना पड़ेगा। तो एंड पर्सन क्या है, एंड पर्पस अपना ये होना चाहिए, मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ उससे मेरा हैप्पी रिटायरमेंट, मेरी अच्छी गाड़ी का मुझे परचेज करना है तो वो मैं परचेज कर सकूं, बच्चों का अच्छे से एजुकेशन करवा सकूं, अच्छे से उनका मैरिज करवा सकूं, होम लोन का डाउन पेमेंट कर सकूं, मेडिकल इमरजेंसी जब आए तब मैं उसका यूज कर सकूं मेरे पैसों, मुझे कहीं पर वैकेशन पर जाना है तो वो मैं कर सकता हूँ, और अदर फैमिली के ऑब्लिगेशन, ये सारे पर्पस है हमारे इन्वेस्टमेंट। तो वो हमें ध्यान में रखना है, जो भी मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा उसके साथ कोई गोल अटैच होना चाहिए, उससे ही फायदा हमें मिलेगा और हमें खुशी मिलेगी कि भाई मैंने इन्वेस्ट किया तो मैंने ये सारे मेरे सारे गोल अचीव हुए। तो ये हमें ध्यान में रखना। अभी जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हम रिस्क का भी हमारे दिमाग में ख्याल आता है। तो रिस्क कौन कौन से हो सकते हैं? कई बार ऐसा होता है मैंने इन्वेस्ट किया बट वो जब मुझे पैसों की जरूरत आई तब मुझे पैसों नहीं मिली, तो वो लिक्विडिटी का रिस्क आप बोल सकते। तो म्यूचुअल फंड में आपको लिक्विडिटी का रिस्क नहीं आएगा, आपको फायदा रहेगा। दूसरा, जैसे हमने बताया इक्विटी का नेचर है वॉलेटिलिटी, तो वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी, डाउनसाइड देखने को मिलेगा, बट हमने एग्जांपल में जो डिस्कस किया
लॉन्ग टर्म में इक्विटी में आपको अच्छा रिटर्न मिलता है, यानी डाउनसाइड प्रोटेक्शन। आप सपोज एसआईपी का यूज करोगे तो डाउनसाइड प्रोटेक्शन आपको मिलने वाला है। दूसरा, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा पैसा सारा मेरा डूब जाए, बट एक चीज है म्यूचुअल फंड में, वो रेगुलेटेड है, तो एमफीबी ध्यान में रखता है। इक्विटी की बात करें तो सेबी रेगुलेटर है। तो उस केस में इक्विटी में आपने देखा लंबी अवधि में आपका इन्वेस्टमेंट का नेगेटिव नहीं होता है, तो वो भी एक अच्छा सा फैक्टर है। मार्केट की वॉलेटिलिटी एसआईपी के थ्रू आप बीट कर सकते हो। और मुझे कब इन्वेस्ट करना है वो सोचना है तो एसआईपी आपको ध्यान में रखेगा। जैसे हमने बताया, कोई भी लेवल पर मैं एसआईपी करूंगा, मुझे फायदा होने वाला है। सपोज मेरी एसआईपी 10 साल से ज्यादा की टाइम की, तो रिस्क आपके मैनेज हो जाएंगे एसआईपी के थ्रू। तो ये हमें जानने को मिला, यानी आपका कोई ऐसा था डर कि भाई रिस्क है इन्वेस्टमेंट में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में, वो नहीं है। सपोज आप एसआईपी का सही से इस्तेमाल करोगे तो वो आपका रिस्क मैनेज हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब हमारी लाइफ में एक चीज देख लेते हैं, कौन कौन से स्टेज, वो जो एसआईपी का पावर है उसको आप ये आपके लाइफ स्टेज में कैसे यूज कर सकते हो वो देख लेते हैं। हमारी लाइफ में मेरा, आप लोगों का कौन सा लकी नंबर है, कोई बता पाएगा? चैट बॉक्स में आपका लकी नंबर कौन सा है, कमेंट बॉक्स में कोई बताए तो मुझे भी मजा आएगा। मैं एक दूसरे पर्सपेक्टिव में आपको बताऊंगा। चलो, कोई नहीं बता रहा है तो मैं ही बता दे रहा हूँ। अच्छा, मलय जी का 5 नंबर है, परफेक्ट। चलो, मेरा लकी नंबर है 78,000। अभी आप बोलोगे 78,000 क्या है? ठीक है, तो उसको मैं 78,000 यानी आवर्स, उसको मैं डिवाइड करूंगा और उसको ईयर में कन्वर्ट करूंगा तो उसकी वैल्यू आएगी 78 ईयर्स। तो उसको मैं अप्रोक्सीमेटली 80 ईयर्स में राउंड ऑफ कर देता हूँ। ये बना हमारा लाइफ स्टेज, हमारी लाइफ का 80 साल तक हम रहने वाले यहाँ पर, ऐसा बता दे। तो लाइफ स्टेज के 4 पैरामीटर है, 0 to 20। वहां पर क्या करेंगे, हमारा लर्निंग फेज, हम पढ़ने जाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, नया कुछ सीखेंगे, ये लाइफ स्टेज ऐसा है। दूसरा लाइफ स्टेज है एक्यूमुलेशन फेज, 20 to 40 ईयर्स। इसमें क्या क्या करेंगे, हमारी नई जॉब स्टार्ट होगी, हमारे वहां नई गाड़ी आएगी, हमारा नया घर होगा, ड्रीम होम होगा, हमारा मैरिज भी होगा और बच्चे भी आए। तो ये एक्यूमुलेशन फेज में 20 ईयर्स में ये सारा कुछ होता है। बट अभी का सिनारियो ऐसा हो गया है, सब लोग हायर एजुकेशन में भी जाते, तो ये एक्यूमुलेशन फेज का जो टाइम पीरियड है वो कम हो गया है। 20 साल की जगह 15 साल 12 साल हो गया है। तो ये एक चीज हमें ध्यान में रखनी है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ यही स्लाइड। सेकेंड, कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन फेज में क्या क्या होता है, आपकी दूसरी जॉब लग सकती है, आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो या दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, दूसरा घर ले सकते हो। किड्स का जो भी हायर एजुकेशन का खर्चा है ये आपके यही स्टेज में आने वाला है। तो जो किड्स का फर्स्ट स्टेज है 0 to 20 ईयर्स का, उसका जो भी खर्चा है आप प्रोवाइड करोगे, उनकी वहां पर इनकम नहीं है, 0 है। और उसके बाद आएगा डिस्ट्रीब्यूशन का, यहाँ पर आपकी इनकम 0 हो जाएगी, एक्टिव इनकम। आपको किस पर डिपेंडेंट रहना है, पैसिव इनकम पर, जो आपने एक्यूमुलेशन और कंजर्वेशन फेज में सही से इन्वेस्ट किया है, तो ही ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज में वो इनकम का आप यूज कर सकते हो, पैसिव इनकम। तो इसमें क्या क्या हमारा रहता है, हम अच्छे से हैप्पीली रिटायर होना चाहते हैं, हमारा रिटायर ड्रीम होम होना चाहिए, हेल्थ केयर के जो भी एक्सपेंस है वो हमारे मीट होने चाहिए, सोशल एक्टिविटी हमें करनी है, कुछ हमें सोसाइटी के लिए कुछ करना है, मुझे दान पुण्य करना है, वैसा भी हो सकता है। और लीगेसी, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को लीगेसी वेल्थ उनको पास ऑन। तो ये है हमारे लाइफ स्टेज। अभी ये लाइफ स्टेज में क्या चीज है वो आप देख लो, आप कौन सी लाइफ स्टेज में हो, एक्यूमुलेशन फेज में हो, कंजर्वेशन फेज में हो, या डिस्ट्रीब्यूशन या लर्निंग फेज में, आप एक बार देख लीजिए। अभी उसमें क्या होगा, एक्यूमुलेशन और कंजर्वेशन फेज हमारा इनकम का जोन है, हमारी एक्टिव इनकम वहां से आती है, और हमारी लाइफ का 50% कुछ भी इनकम नहीं आने वाला है दोस्तों। तो ये जोन के लिए हमें अच्छे से प्लानिंग करना पड़ेगा।
तो ये चीज के लिए हम हेल्प करते हैं हमारे सभी क्लाइंट को नो इनकम जोन को सही से मैनेज करने के लिए। आपको ऐसी हेल्प चाहिए तो हम आपके लिए रहे। बहुत सारे लोग हमारी हेल्प ले रहे, तो इनकम जोन में हमें सही से प्लान करना है। आपकी एज क्या है एक बार डिसाइड कर लीजिए और देख लीजिए आप कौन से इनकम जोन में हो और कौन से स्टेज। आपका अच्छे से आपको प्लान करना पड़ेगा, इसीलिए हम आपको हेल्प कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे डिफरेंट वे में। इन्वेस्टर का क्या रहता है वो भी देख लेते हैं। जो भी अर्निंग होता है उसमें क्या होता है, हम एक्सपेंस करते हैं और सेविंग करते हैं। ये रेड लाइन दिखा है, कंजम्पशन ब्लू लाइन और सेविंग और इन्वेस्टमेंट ऑरेंज लाइन। अभी कोई बंदा ग्रेजुएट हो जाता है, लर्निंग फेज से बाहर आता है और उसका एक जो भी अर्निंग होता है उसमें से ऑलमोस्ट 80% एक्सपेंस में जाएगा, 20% वो इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये एक फेज है। जैसे उसका मैरिज होगा तो इनकम भी बढ़ेगी, उसके साथ एक्सपेंस भी बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत वो बढ़ा सकते। जब आप मिडिल एज में आओगे, आप कंजर्वेशन एज में जाओगे, तो उस टाइम पर आपका इनकम तो बढ़ने वाला ही है, एक्सपेंस इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा, सरप्लस अमाउंट बढ़ेगा, तो उससे आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा करोगे, जिससे आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है उसमें आपको हेल्प मिलेगी। और उसके बाद रिटायरमेंट, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज, यहाँ पर हमारी इनकम नहीं है एक्टिव इनकम, खाली एक्सपेंस ही हमें करना है। तो उसके लिए आपने प्लान किया, नहीं किया है तो आप हमारी हेल्प ले सकते। तो ये लाइफ स्टेज है, इसीलिए हमें इन्वेस्टमेंट का सही से प्लान करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अभी 15 मिनट का मैं आपका टाइम लूंगा, हम 15 मिनट ही है। डिफरेंट एसेट क्लास के रिटर्न क्या क्या है वो भी एक बार देख ले तो आपको पता चले। 1981 से 2021 का डेटा है। इन्फ्लेशन इंडिया का आप देखोगे 6% जितना है। और डिफरेंट एसेट क्लास, कोई एफडी में करेगा, कोई गोल्ड में करेगा। गोल्ड में आपका रिटर्न बना 8.74%, सिल्वर में 7.9, बैंक डिपॉजिट में 8.24, कंपनी डिपॉजिट में 9.24 और सेंसेक्स ने रिटर्न दिया है 14.53%। बट दोस्तों जो इन्फ्लेशन है वो मुझे कंसीडर नहीं करना है, तो उसको मैं डिडक्ट करूंगा तो सेंसेक्स ने रियल गेन कितना हुआ है 8.44%। यानी कोई भी एसेट क्लास, दो ही एसेट क्लास ऐसी है, एक इक्विटी और एक रियल एस्टेट। रियल एस्टेट का एक प्रॉब्लम आ सकता है लिक्विडिटी रिस्क का, और उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए। यहाँ पर आपको 8.44% जो इन्फ्लेशन में निकालूंगा, यानी रियल में आपका वेल्थ का ग्रोथ हुआ। किसी ने 1000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया था डिफरेंट एसेट क्लास में एट मार्च 1981 पर, तो इन्फ्लेशन की मार्च 21 में कितनी वैल्यू हुई होती, अराउंड 9000। आप बैंक डिपॉजिट की वैल्यू देखोगे मार्च 21 में उसकी वैल्यू 24,000 अराउंड, और सेंसेक्स ने 2.27 लाख का वेल्थ क्रिएट किया। यानी आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो इक्विटी के बिना आपका भला नहीं होने वाला। आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इक्विटी का एक्सपोजर हमें लेना ही पड़ेगा, तो ही हम इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। तो ये मैंने आपको भी एक अच्छी सी कहानी जान लेते मिस्टर रमेश की फैमिली। ये क्यों है, इन्वेस्टमेंट का गोल, हमारा पर्पस जो भी है, लाइफस्टाइल है, वो एक समझाएगा। तो मिस्टर रमेश के फैमिली में दादाजी है, पापा जी है और उनकी फैमिली, ये तीनों जनरेशन की हम बात करें तो पहली जनरेशन में दादाजी की कहानी में क्या है, दादाजी का क्या क्या गोल था। उस टाइम पर इतना अच्छा घर नहीं था, नॉर्मल घर। उस टाइम पर हम लोग साइकिल में जाते थे दादाजी, और फोन कैसा था, डायल वाला, डायल लगाओ घुमाओ और बात करो। वैसी उनकी लाइफस्टाइल थी उस टाइम। उस टाइम पर लाइफस्टाइल उतने एस्पिरेशनल गोल भी नहीं थे, और उस टाइम पर जो फिक्स इंस्ट्रूमेंट है वहां पर उनको रिटर्न भी अच्छा मिल रहा था कंपेयर टू इन्फ्लेशन। एफडी में 12% मिल रहा था। सब लोग एफडी, पीपीएफ, एलआईसी, एनएससी में ही वो लोग इन्वेस्ट कर, दादाजी जैसा कर रहे थे वैसे भी पापा जी की जिंदगी भी वैसे ही थी। वो लोग का क्या था, घर थोड़ा अच्छा सा, साइकिल की जगह वो लोग स्कूटर पर आए, बजाज पर। वहां पर उस टाइम पर टीवी नहीं था, यहाँ पर टीवी है, मोबाइल आया, नोकिया 1110, वहां पर टेलीफोन। तो उनकी लाइफस्टाइल में बदलाव हुआ। बट उनका प्रॉब्लम क्या था, वो भी उनके फादर को ही फॉलो कर रहे थे। वो लोग भी एफडी, पीपीएफ, एनएससी, एलआईसी में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट
हमारे केस में जो रमेश जी की कहानी, वहां पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है, वहां पर ये एक प्रॉब्लम क्या है, एस्पिरेशनल गोल बहुत ज्यादा। मुझे ड्रीम हो लग्जरियस बंगलो चाहिए, लग्जरियस गाड़ी चाहिए, 62 इंच का एलईडी टीवी चाहिए, एप्पल फोन चाहिए, अच्छी जगह मुझे होटल में जाना है, घूमने जाना है, बच्चों को अच्छी जगह अच्छे से अच्छी इंस्टीट्यूट में पढ़ाना है। तो ये लाइफस्टाइल हमारी चेंज हो, बट हमारी जो इन्वेस्टमेंट की मेंटालिटी है वो चेंज नहीं हुई। हमें हमारे गोल को अचीव करना है, ये सारी ड्रीम्स को मुझे अचीव करना है, उसका सही से मुझे प्लान करना पड़ेगा। इसमें हम आपको हेल्प करते हैं, आपको हेल्प चाहिए तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वो कैसे, रमेश जी कैसे प्लान कर सकते हैं, वो डिस्कस करते हैं। रमेश जी की इनकम 1 लाख, उनके ड्रीम जो मैंने बताया, वैकेशन अच्छा, चाइल्ड एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है, हॉलीडे प्लानिंग, वर्ल्ड टूर करना है, इंडिया टूर करना है एवरी ईयर, मैरिज अच्छा होना चाहिए उनके बच्चों का, और हैप्पी रिटायरमेंट, हैप्पी लाइफ होनी चाहिए मेरे रिटायर। ये मिस्टर रमेश की ड्रीम है, उनके पापा से, दादाजी से अलग। तो क्या होगा वो देख लेते। वो उनकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल या सही से प्लान नहीं करेंगे तो क्या हो। उनके 2 बच्चे, प्रिया और प्रथम। प्रिया की एज है 3 साल और प्रथम की एज है 1 ईयर। जो बताया, प्रेजेंट ग्रेजुएशन के लिए 5-5 लाख दोनों बच्चों के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन भी 5-5 लाख दोनों बच्चों के लिए, और उनका मैरिज का 10-10 लाख उनकी रिक्वायरमेंट आएगी एट द एज ऑफ 24। यहाँ पर वो लोग, उनके दादाजी पापा जी जो भी इन्वेस्ट कर रहे थे वैसी जगह ही वो इन्वेस्ट करने का सोच रहे। वहां पर जहां पर भी इन्वेस्ट करेंगे वहां पर उनको 6% का रिटर्न, और उनको रिटायर होना है एट द एज ऑफ 55। उनका मंथली एक्सपेंस है 25,000, और जहां पर इन्वेस्ट एफडी में, वहां पर फिक्स इंस्ट्रूमेंट में करना है, वहां पर उनको रिटर्न मिलेगा 6%। तो ये सारे गोल अचीव करने के लिए उनकी रिक्वायरमेंट क्या आएगी, वो उनका ब्लूप्रिंट, रोड मैप जो हम बनाकर हमारे क्लाइंट को देते हैं, वो रोड मैप क्या बताता है वो देख लेते हैं एक बार। तो ये सारे गोल अचीव करने के लिए जहां पर 6% उसको रिटर्न मिल रहा है, प्रिया प्रथम के एजुकेशन, ग्रेजुएशन, उनके पोस्ट ग्रेजुएशन, मैरिज और उनका हैप्पी रिटायर, ये सब के लिए उनको मंथली कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 95, अराउंड 96,000। उनका कितना कितना उनको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी चाहिए, 5.5 करोड़। ठीक है, उनकी इनकम कितनी है, कोई बता पाएगा चैट बॉक्स में, रमेश जी की पर मंथ की इनकम कितनी है, और उनको इन्वेस्टमेंट अभी कितना करना पड़ रहा है, 1 लाख। जिमी जी ने परफेक्ट आंसर दिया, 1 लाख की उनकी इनकम है, और इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट कितनी आ रही है, 96,000। तो क्या अभी उसकी लाइफस्टाइल वो जीना बंद कर देगा, पॉसिबल नहीं। तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको उनकी ब्लूप्रिंट पता है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, कोई अच्छे से एडवाइजर से हेल्प लेता है, और वो सजेस्ट करता है, जैसे हम लोग सजेस्ट करते हैं, वहां पर इन्वेस्ट करता है, वहां पर जहां पर उसको 12% का रिटर्न मिलता है। तो ये सारे गोल अचीव हो सकते हैं। उनको पर मंथ कितना इन्वेस्ट करना है, 40,000, यानी 60,000 स्पेयर बचा, जिससे वो अपनी लाइफस्टाइल अभी की एंजॉय कर सकते हैं। उनका कोई लोन चल रहा है वो भी वो कैटर कर सकते हैं, यानी कम पैसों में सारे गोल अचीव हो सकते। तो ये ब्लूप्रिंट उनको मिल गई, उनको पता चल गया, वो एसआईपी, इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करेंगे तो ये सारा अचीव कर सकते, सारे गोल्स अचीव कर सकते। तो यही चीज हम करते हैं, हमारे यहाँ सभी क्लाइंट को ऐसे ही हम इन्वेस्ट करवाते हैं और उनके गोल अचीव करने में हेल्प करते हैं। आपको हेल्प चाहिए तो हम रेडी है आपको हेल्प करने। तो आगे बढ़ेंगे। अभी गोल्स कैसे होने चाहिए, आप ड्रीम तो देखते हो, बट वो ड्रीम की कीमत आपको चुकानी पड़ती। तो वो ड्रीम की कीमत क्या है वो आपको पता हो, तभी वो ड्रीम प्लस प्राइस कीमत वो गोल बने। तो मुझे इंटरनेशनल टूर पे जाना है, उसकी वैल्यू आज 5 लाख है, 5 साल के बाद उसकी वैल्यू 7 ईयर हो गई। तो ये मेरा गोल हो कि मुझे 5 साल के बाद 7 लाख रुपए इकट्ठे कर।
तो ये मेरा गोल हो, उसके लिए मुझे क्या करना है वो मुझे प्लान करना पड़ेगा। चाइल्ड एजुकेशन के लिए 12 लाख अभी की कॉस्ट है, 10 साल के बाद उसकी वैल्यू होगी 21 लाख। तो ये 21 लाख का गोल आपका हो गया। आपका ड्रीम है आपके बच्चे को अच्छी जगह पढ़ाना, तो उसका वैल्यू 10 साल के बाद 21 लाख हो जाएगा। तो ये हुआ मेरा गोल। डाउन पेमेंट, घर के डाउन पेमेंट, सपोज मुझे डाउन पेमेंट अभी करना है 20, 8 साल के बाद मुझे घर लेना, तो उसकी वैल्यू होगी 32 लाख। तो ये मेरा 32 लाख का गोल है। तो ये गोल मैंने आपको समझाया, गोल यानी ड्रीम्स विद प्राइस टैग, वो बता सकते, यानी ड्रीम देखने से कुछ होने वाला नहीं है, हमें उसके लिए काम करना। 6% का हमने इन्फ्लेशन कंसिडर किया। अभी मेरे फैमिली को मुझे वैकेशन पे ले जाना है, जो मैंने बताया 5 लाख की जगह 7 लाख 5 साल में मुझे चाहिए, तो मुझे मंथली कितना SIP करना पड़ेगा, 8,500। तो ये क्या हुआ, ये हुआ SIP आपके ड्रीम वैकेशन को हेल्प करेगा। और ये जो आप ड्रीम अचीव करोगे तो वो प्राइसलेस है, आपके फैमिली के साथ अच्छे से आप टाइम बिता पाओ। दूसरा एग्जांपल, ड्रीम होम मुझे परचेस करना है, 8 साल के बाद डाउन पेमेंट मुझे इकट्ठा करना है 32 लाख का, तो मंथली SIP मुझे कितनी करनी पड़ेगी, 20,000 की। मैं रिटर्न कंसिडर कर रहा हूँ 10%। तो ये SIP आपको ड्रीम होम परचेस करने के लिए हेल्प कर सकता है। तो यानी आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, आप ये गोल अचीव करते हो, प्राइसलेस गोल्स ये सारे। दूसरे चिल्ड्रन का एजुकेशन, तो मुझे 21 लाख इकट्ठे करने हैं 10 साल में, तो मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, 9,500। तो SIP के थ्रू ये हो सकता है। आपके बच्चों का अच्छा एजुकेशन प्राइसलेस है, उनको आप बच्चों के मेंटर बन सकते हो, वो बन सकते हो कि भाई मेरे पापा ने मेरे लिए ये कुछ किया, मेरी मम्मी ने मेरे लिए ये कुछ किया। तो SIP आपको चाइल्ड एजुकेशन का जो गोल है वो अचीव करने में हेल्प करता है। मेन चीज रिटायरमेंट के लिए आपको कहीं पर यहाँ पर इंडिया में लोन मिलने वाली नहीं, तो ये बहुत बड़ा गोल है, बहुत इंपॉर्टेंट गोल है। और हम हमारे सभी क्लाइंट का रिटायरमेंट प्लानिंग करके देते हैं, जिससे उनकी सेकेंड इनिंग भी अच्छी जाए। आपको ऐसा कुछ चाहिए तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको हेल्प करेंगे। 50,000 मंथ का उनका एक्सपेंस है। आप 25 ईयर्स के बाद वो रिटायर होना चाहते, तो आफ्टर 24 ईयर्स उनके पास कितना कॉर्पस होना चाहिए, 4 करोड़ कॉर्पस इकट्ठा करने के लिए मुझे मंथली 21,000 की SIP करनी पड़े, तो ही मैं मेरी सेकेंड इनिंग अच्छे से एंजॉय कर पाऊंगा। तो ये सारे गोल्स विद प्राइस टैग, ड्रीम्स विद प्राइस टैग इज इक्वल टू गोल, तो ये आपको करना पड़ेगा, तो वही आप आपके सारे गोल अचीव कर पाओ, और इसमें हम सभी को हेल्प करते हैं। तो नाउ एक्शन टाइम। एक्शन क्या लेना है, आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, आपका ब्राइट फ्यूचर आपको बनाना है, तो आपको क्या करना है। मैं यहाँ पर चैट बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक दे रहा हूं आपको। गूगल फॉर्म आपको फिलअप करना है, आपको क्या मिलेगा वो भी मैं बता दे रहा हूं। आपको 30 मिनट्स का फ्री सेशन 1-to-1 मिलेगा, आपके और आपके फैमिली को आना है, 1-to-1 सेशन मिलेगा। गूगल फॉर्म फिलअप करिए और आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स करिए। ये जो फ्री 30 मिनट्स का सेशन है उसकी वैल्यू 1,000 है, बट आपने आपका कीमती समय वैलेंटाइन के दिन आपने निकाला है, तो आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। बट हमारे पास इतना काम है, तो ये जो ऑफर है नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए ही है। तो जिसको भी इंटरेस्ट है कि भाई मुझे 1-to-1 सेशन करना है वीरल भाई के साथ 30 मिनट का, तो आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, और हमारे यहाँ से हमारा शेड्यूल देखकर आपका 1-to-1 हम इंटरेक्शन करेंगे। इसकी वैल्यू है एक सेशन की 1,000 रुपीज, वो आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल रहा है, तो आप इसका फायदा ले सकते। आगे बढ़ेंगे। समरी में ये पूरे सेशन में जो भी कवर किया उसका एक्सट्रैक्ट में आपको बता दूं क्या क्या है। SIP in equity mutual fund is the best mode of investment to beat the inflation। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए, एसेट क्लास के एग्जाम्पल लिए। आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है, वेल्थ क्रिएट करनी है, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड आपको हेल्प करेगा।
दूसरा, ऑटोमेटिकली अमाउंट डिडक्ट होगा आपके बैंक में से, वो एक फायदा है। तीसरा, आप छोटे से छोटे अमाउंट से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, 500 रुपए से भी आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। चौथा, यू कैन चूज एनी डेट, आपको जो भी डेट पर एसआईपी करनी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। स्पेशल चाइल्ड एजुकेशन के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो वो भी कर सकते हो, आपके उनके दादा दादी उनकी ओर से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वैसी फैसिलिटी अवेलेबल है तो उसका भी फायदा ले सकते हैं। भाई एसआईपी इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है, तो आप इंश्योरेंस भी फ्री में आपको मिले, उसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना, एडिशनल इंश्योरेंस मिल सकता है। यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज एसआईपी अमाउंट, वो भी आप कर सकते हैं। यू कैन पार्शियली विड्रॉ द अमाउंट, आपको इमरजेंसी में जरूरत पड़ी तो आप पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं। यू कैन टॉप अप एनी अमाउंट टॉप अप कर सकते हो, टॉप अप करोगे तो इन्फ्लेशन को भी बीट करोगे और वेल्थ भी क्रिएट कर पाओगे। यू कैन पॉज द एसआईपी, एसआईपी पॉज भी कर सकते हो थोड़े टाइम के लिए, यही ऐसे प्लेटफॉर्म है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट एसआईपी के, इग्नोर शॉर्ट टर्म अंडर परफॉर्मेंस ऑफ एसआईपी, शॉर्ट टर्म अंडर परफॉर्मेंस को हमें देखना नहीं। नेवर स्टॉप एसआईपी इन फॉलिंग मार्केट, फॉलिंग मार्केट में एसआईपी को स्टॉप करूंगा तो मुझे जो ज्यादा यूनिट मिलने वाले हैं वो नहीं मिलेंगे और मैं वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाऊंगा। यानी मुझे खुश होना है, मार्केट गिर जाए मुझे अच्छी यूनिट मिल जाए। एनी टाइम इज गुड टाइम फॉर स्टार्टिंग एसआईपी, यानी मेरे पास पैसे अवेलेबल है तो उसको इन्वेस्ट करूं जिससे मेरी वेल्थ क्रिएट हो जाए, मेरे गोल सारे गोल अचीव हो जाए। तो ये था, थैंक यू वेरी मच। और किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछ सकता है, वरना जिसको भी हमारा फ्री सर्विस 30 मिनट का लेना है ये फॉर्म फिलअप करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, बट ये 48 आवर्स के लिए ही वैलिड है, उसके बाद किसी की भी एंट्री आएगी उसको हम ऑनर नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच पावर ऑफ एसआईपी सेशन अटेंड करने के लिए। किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूं, सबको अनम्यूट मैंने कर दिया है, किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। और यस सर, विरल भाई नमस्ते। यस सर, थैंक यू वेरी मच फॉर द एक्सीलेंट सेशन। थैंक यू और सर, आपने इतने अच्छे से समझाया कि कोई क्वेश्चन ही नहीं बचे। थैंक यू वेरी मच, जो है आई एम रियली वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। वी आर विद यू अंडर योर गाइडेंस। यस सर, थैंक यू, यस, ओके जी, नमस्ते। थैंक यू सर, थैंक यू निखिल जी, थैंक यू यज्ञेश जी, थैंक यू फॉर योर अप्रिशिएशन। अभी आपको कुछ भी 30 मिनट्स का जो भी आपको बेनिफिट लेना है तो ले सकते हो, गूगल फॉर्म फिलअप कर दीजिए, हमारे वहां से फोन आ जाएगा, आपको टाइम मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम ये सेशन को एंड करेंगे और नेक्स्ट मंथ में कोई अच्छे से टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। थैंक यू जमीत भाई, थैंक यू यज्ञेश भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय करिए आप वैलेंटाइन डे का। थैंक यू मलाई जी।